144 सालों बाद मौनी अमावस्या, ग्रहों का अद्भुत संयोग। वीडियो आ रही हैं, हम देख रहे हैं, जान रहे हैं क्यों, क्या खास है इस अमावस्या पर। आइए कुछ अलग सी बातें जानेंगे जो आपने बाकी वीडियो में सुनी। हमारी वीडियो में कुछ अलग जरूर मिलेगा आपको, इसलिए अगर आप मेरी वीडियो पर आ गए हैं तो अवश्य सुनिएगा। स्वागत है आपका अपने कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में। क्या करें इस दिन और क्या ना करें। हिंदू धर्म में माघ महीने की मौनी अमावस्या का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करने का, दान करने का बहुत पुण्य मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन सूर्य और चंद्रमा मकर राशि में होते हैं, जिससे इनकी सकारात्मक ऊर्जा और बढ़ जाती है। इसी कारण इस दिन किए गए अच्छे कामों का फल भी कई गुना मिलता है। क्योंकि हमारी जो आज की जनरेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा ये जानना चाहती है कि हमारा सनातन धर्म इस तरह के खास दिनों को, जैसे अमावस्या होगी, पूर्णिमा होगी, क्यों महत्व देता है। तो यही कारण होता है कि जो हमारे ग्रह होते हैं इन दिनों में वे खास पॉजिटिव ऊर्जा में होते हैं। कलयुग के कारण हमारी तरफ नेगेटिव ऊर्जा, नकारात्मक ऊर्जा से हम घिरे होते हैं। कुछ लोग डिप्रेशन की हालत में होते हैं, कुछ बीमार होते हैं, कुछ हॉस्पिटल्स में होते हैं। हर किसी को कोई ना कोई स्ट्रेस, कोई ना कोई तनाव घेरे हुआ है। तो जब ये दिन आते हैं तो हम अच्छे काम करके, दान पुण्य करके, भगवान की पूजा करके उसका अनंत गुना फल पाकर अपने ऑरा को मजबूत करते हैं, सकारात्मक ऊर्जा में अपनी नेगेटिव ऊर्जा को बदल लेते हैं। तो दूसरा चल रहा है महाकुंभ, जिसका दूसरा स्नान भी इस दिन होगा, अमावस्या के दिन। इस दिन किए जाने वाले स्नान दान का महत्व और भी बढ़ गया। अमावस्या का दिन जो कि पितरों को समर्पित होता है, तो उनके लिए तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध करने पर इस दिन हमारे पितरों को सुख मिलता है, शांति का अनुभव होता है। वे अपने परिवार को आशीर्वाद देकर जाते हैं। हर अमावस्या के दिन पूर्वज धरती पर आते हैं, लेकिन मौनी अमावस्या का दिन बाकी अमावस्याओं से कुछ खास इस बार है, क्योंकि महाकुंभ का संयोग भी बन गया है। और इस योग में भगवान शिव की पूजा करने से साधक की हर मनोकामना पूरी होती है। और आपको बता दें कि मौनी अमावस्या 29 जनवरी को पड़ रही है, जो कि दिन बुधवार का पड़ रहा है। बुधवार का दिन भगवान गणपति जी को समर्पित होता है, जो शिव परिवार के खास सदस्य और प्रथम पूजनीय देव हैं। तो अपने विघ्न विनाशक की पूजा करके भी हम इस अमावस्या के दिन अपने पितरों संबंधित हर तरह के पितृदोष से जो भी हमें, अगर हमारी कुंडली में पितृदोष है या कालसर्प दोष है, इस दिन हम पुण्य दान करके उस दोष से मुक्त हो सकते हैं। उस दोष के फिर जो परिणाम होते हैं, जो हम पर असफलता का ठप्पा लग चुका होता है, वो धीरे धीरे दूर होना शुरू हो जाता है। क्योंकि अच्छे काम करने से हमारे पितृ इस दिन हमें आशीर्वाद देकर जाते हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार अमावस्या तब मनाई जाती है जब माघ के महीने के दौरान चंद्रमा और सूर्य मकर राशि में एक साथ आते हैं। दोनों की ऊर्जा संयुक्त हो जाती है और दोनों की संयुक्त ऊर्जा के प्रभाव से इस दिन का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। ज्योतिष में सूरज को पिता और चंद्रमा को माता के समान समझा जाता है। अगर आप अपने पिता का आदर करते हैं तो आपका सूर्य मजबूत होता है, और माँ का आदर करते हैं, सुबह उठकर अपने माता पिता के पांव छूते हैं, तो आपका चंद्रमा सूर्य दोनों मजबूत होते हैं। इसलिए मौनी अमावस्या का त्यौहार मौन रहकर व्रत करना, गंगा स्नान, दान पुण्य, भगवान की पूजा अर्चना करना, इससे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए इस अवसर पर भोजन और भोग के लिए भी कुछ विशेष चीज़ें खाने और भगवान को अर्पित करने की परंपरा है। हम वो भी आपको अवश्य बताएंगे। मौनी अमावस्या पर भगवान को भोग लगाकर फिर स्वयं ग्रहण करना चाहिए। तो दोस्तों, जानते हैं मौनी अमावस्या पर हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो पवित्र नदियों में स्नान। अगर आप प्रयागराज जा सकते हैं तो बहुत ही उत्तम, नहीं तो आपके शहर में किसी न किसी बड़े मंदिर में प्रयागराज का जल जरूर आया होगा। जैसे कि हमारे वेद मंदिर में 29 जनवरी को अमावस्या के दिन प्रयागराज से जल लाकर तालाब में भरा जा रहा है और भक्तों को स्नान करने का मौका मिल रहा है। इसी तरह आप अपने भी जहाँ पर आप रहते हैं, अपने एरिए में, अपनी स्थान पर पता कर सकते हैं कि कहाँ पर महाकुंभ का जल लाया गया है। तो आप वहाँ पर जाकर वो जल प्राप्त करके
उसमें जा स्नान कर सकते हैं, या घर पर लाकर उसे अपने स्नान के जल में मिलाकर आप स्नान कर सकते हैं। इससे आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। और फिर पूजा अर्चना कीजिए। अगर आप व्रत रख पा रहे हैं तो बहुत ही उत्तम, व्रत का संकल्प लें। अगर नहीं रख पा रहे तो भी स्नान के बाद सूर्य देवता को अर्घ्य जरूर दें। अपने घर के मंदिर को साफ करें, घी का या तिल के तेल का दीपक जलाएं, भगवान के सामने ध्यान प्रार्थना करें। अपना नित्य नेम जो भी आप पाठ करते हैं, इस दिन सुंदरकांड का पाठ आप अपने पितरों के निमित्त कर सकते हैं, या श्रीमद् गीता का कोई भी अध्याय का पाठ अपने पितरों के निमित्त कर सकते हैं। आप संकल्प में अगर व्रत नहीं भी रखा तो संकल्प ले सकते हैं कि आप जो भी आज का दिन पाठ करेंगे, जो भी पूजा करेंगे, जो भी दान करेंगे, उसका फल आप अपने पितरों के निमित्त करते हैं। तो इससे आपको बहुत ही ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति होगी, पितर भी खुश होंगे। इस दिन भूलकर भी मांस, मदिरा, तामसिक भोजन का सेवन ना करें। पवित्र नदियों में डुबकी लगाने से हमारा शरीर और आत्मा शुद्ध होता है, ऐसा माना जाता है। लेकिन श्रद्धा और विश्वास अगर है तभी आपका ये दोनों चीज़ें स्नान करने पर शुद्ध होगी। तीर्थ की यात्रा तभी पूरा फल देती है अगर आप मन से किसी का बुरा ना चाहें, सच्चे मन से भगवान के प्रति आपकी श्रद्धा और विश्वास हो। किसी के साथ कलेश ना करें, कलह ना करें। मौनी अमावस्या के दिन देर तक सोने से बचना चाहिए, क्योंकि इस दिन नकारात्मक विचारों और भावनाओं को अगर आप ज़्यादा देर सोते रहते हैं तो वे आप आमंत्रित करते हैं। अगर आप इस दिन मंत्र जाप नहीं करते, किसी के साथ लड़ाई करते हैं, तो भी अपनी नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं। इस दिन ज़रूरतमंद लोगों को खाना खिलाना चाहिए, इससे भी पितरों की कृपा प्राप्त होती है। तेल, कंबल, दूध, चीनी, अनाज, आवश्यकता अनुसार पैसों का दान, जाना कि जो भी आप करना चाहिए, आप कहीं पर ये उल्लेख नहीं है कि आप अपनी क्षमता से बढ़कर दान करें। आप यथाशक्ति इन चीज़ों का दान कीजिए। किसी जो कि योग्य ब्राह्मण है उसको कीजिए, किसी जरूरतमंद स्त्री या पुरुष को कीजिए। पक्षियों के लिए, पशुओं के लिए भोजन की, चारे की व्यवस्था कीजिए। ऐसा सब करने से पितर प्रसन्न होते हैं। गाँव के लिए चारा डालने की व्यवस्था कीजिए। आप के घर के पास कोई भी गौशाला जरूर होगी, क्योंकि आजकल तो हर शहर में गौशालाएं बन गई हैं। तो आप गौशाला में जाकर गौओं के लिए चारे की व्यवस्था कर सकते हैं। मौनी अमावस्या के दिन घर के बाहर दक्षिण दिशा में तेल का दिया जलाएं, जो कि दिशा पितरों की मानी जाती है। इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा अवश्य कीजिए। पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाने से पितरों की कृपा मिलती है। हमारी सनातन धर्म में मौनी अमावस्या धार्मिक और आध्यात्मिक दोनों ही दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। ये आत्मशुद्धि का दिन होता है। इस दिन मौनी अमावस्या क्यों कहा जाता है कि इस दिन आपको बोलना नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा मौन रहकर पूजा पाठ करना है, ध्यान करना है। इससे मन को शांति मिलती है। इस दिन किसी भी जानवर को, कुत्ते, गायें या कौवे जैसे जानवर, कोई भी पशु हो, कोई भी पक्षी हो, कष्ट देना अशुभ माना। इस दिन क्या हमें तो किसी भी दिन किसी भी जानवर के साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए, उन्हें मारना नहीं चाहिए। तो घर और आसपास की सफाई भी रखनी चाहिए, क्योंकि अगर गंदगी होगी तो नकारात्मक ऊर्जा फैलती है। इस दिन आप शनि चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। अगर आप अपनी कोई मनोकामना पूरी करना चाहते हैं तो आपने कई वीडियो में भी सुना होगा, इंस्टाग्राम पे भी, कि इस दिन आपको चींटियों के बिल में शक्कर मिला हुआ आटा डालना चाहिए। नहीं तो आप एक नारियल के खोपे में थोड़ी सी चीनी, थोड़ा सा आटा, थोड़े से तिल मिलाकर उसको किसी भी पेड़ के नीचे, हो सके तो पीपल के पेड़ के नीचे रखाएं। इससे आप एक तरह से चींटियों के लिए एक लंगर की व्यवस्था कर देंगे। जैसे जैसे वो चींटियाँ इस खाने को खाएंगी, आपका भी जो दोष होगा, जो भी पितृ दोष होगा, या कोई मुश्किलें आ रही होंगी, आपको उनसे छुटकारा मिलेगा। आपके जीवन में खुशियों का, सुख समृद्धि का वास होगा। एक बात और जाते जाते कि मौनी अमावस्या के दिन शाम के समय तुलसी माता की पूजा करना बिल्कुल ना भूलें। उनके नीचे घी का दीपक जलाइए। पद्म पुराण के अनुसार माघ महीने में तीर्थ स्नान करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। हरि कृपा से व्यक्ति को पुण्य मिलता है, वह पाप से मुक्त हो जाता है, उसे मृत्यु का डर नहीं लगता, वह अकाल मृत्यु से भी निडरता प्राप्त करता है। इसमें कथा ये आती है कि देवताओं और असुरों ने जब सागर मंथन किया था तो उससे अमृत कलश छलक कर बाहर आया था। अमृत कलश की छीना झपटी में अमृत की कुछ बूंदें प्रयागराज के संगम में गिरी थी। इससे वह जल अमृत के समान पुण्य
फलदायी हो गया था। ऐसे में वहाँ स्नान करने से व्यक्ति के पाप मिटते हैं और जीवन में के अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो देव वृक्षों की पूजा करते हुए अब बारी आती है कि हमें पितरों की भी पूजा कैसे करनी है। तो आप दक्षिण दिशा में, आपको हमने पहले ही बता दिया कि सरसों के तेल का दीपक जलाएं शाम को। आप इस दिन आटे में तिल मिलाकर रोटी बनाएं और गऊ को खिला दें। ऐसा करने से भी घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है। इसके अलावा आप इस दिन महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जप कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, अपने गुरु मंत्र का जाप कर सकते हैं। शिवालय में जाकर शाम को भगवान शिव की पूजा करें, वहाँ पर भी दीपक जला सकते हैं। घर के मंदिर में सुबह अगर आप ना जा सके तो शाम को भी आप कोई भी मंदिर हो, माता दुर्गा का हो, भगवान शिव का हो, भगवान कृष्ण का हो, भगवान बजरंगबली का हो, आप अवश्य जाएं, वहाँ पर दीपदान अवश्य कीजिए। इससे आपको शांति के साथ साथ सुख की अनुभूति होगी। तुलसी के पौधे की 108 बार परिक्रमा कर लें और इससे आपको काल सर्प दोष अगर कुंडली में है तो उससे मुक्ति मिलती है। तो दोस्तों, हमारे शास्त्रों में हर तरह के उपाय बताए गए हैं। कलयुग है, कोई ना कोई समस्या हमारे पास अवश्य आती है। हम ज्योतिषियों के पास भी जाते हैं, लाल किताब वालों के पास भी जाते हैं, लेकिन अगर हम भगवान पर श्रद्धा और विश्वास रखकर भगवान की पूजा करें, भगवान के मंदिर में जाके उनके दर्शन करें, उनके लिए दीप दान करें, किसी के प्रति बुरे वचन ना बोलें, किसी को दुख ना दें, किसी के प्रति जानवर हिंसा ना करें और गौओं की, पशु पक्षियों के चारे की, आटे की व्यवस्था कर दें, तो इससे हमारे बहुत से जो दुख होते हैं, जो कष्ट होते हैं, अपने आप ही कट जाते हैं। कहते हैं ना कि अगर हम सभी लोगों को, हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम लंगर लगा सकें, तो हमने ये जो तिल चोल का उपाय आपको बताया है कि आप नारियल के खोपड़े में आटा, तिल, थोड़ी सी चीनी डालकर उसको भरकर उसे किसी पेड़ के नीचे रखाएं, तो उसको जो आपने किया है वो चींटियों के लिए एक लंगर ही होता है। और चींटियाँ भी भगवान का बनाया हुआ एक प्राणी है, जिसके लिए आपने कितने ही समय के लिए उनके लिए भोजन की व्यवस्था कर दी है। वो किसी लंगर से कम नहीं है दोस्तों। जैसे जैसे चींटियाँ, जो भी कोई जानवर भी अगर उसे खाता है तो आपका जो कष्ट होगा उससे आपको मुक्ति मिलेगी। आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी, धन के भंडार भरे रहेंगे, माँ अन्नपूर्णा की कृपा बनी रहेगी। तो चलते हैं दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। राधे राधे। कमेंट बॉक्स में राधे राधे, जय श्री हरि लिखना बिल्कुल ना भूलें।